अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य 7 जन्मभूमि साहित्य प्रकार कविता। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता क्या है यह जानेंगे और कविता के अंदर जितने भी पात्र आपको दिए गए हैं, राम, सीता, जो स्त्रियों का वर्णन आपको यहाँ पर दिया गया है, सीता के बारे में, अहल्या के बारे में, सावित्री के बारे में, राम के बारे में जो पुरुष पात्र है, राम कृष्ण के बारे में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले ही जान लेते हैं जिससे कविता को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं? लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता के बारे में हमें बताया है, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं, वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। कविता क्या है? जब कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरते हैं तो कविताएं प्रस्फुटित होती है, यानी हमारे अंदर कोई भावना जब पैदा होती है तो उसी से कविता का निर्माण होता है। कविता तो आत्मा की कला है। अब हम आगे पढ़ते हैं कवि के बारे में। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हिंदी के प्रकृतिवादी कवि माने जाते हैं, यहाँ पर हमें इनके जीवन के बारे में बताया गया है, इनके साहित्य के बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले इनका जन्म सन 1900 ईस्वी, निधन सन 1977 ईस्वी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। उनका जन्म ही अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ। बचपन से ही उन्हें प्रकृतिवादी वातावरण प्राप्त हुआ। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का बड़े से बड़ा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ कवि या लेखक को यह पारितोषिक दिया जाता है, चाहे वह हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो। तो जिन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की है, इन भाषाओं में से हर साल
किसी अच्छे लेखक या कवि को इसके लिए चयन किया जाता है। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार का चित्र भी हमने दिया है, वह आप देखिए। नीचे जो चित्र है वह है सुमित्रा नंदन पंत जी का, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुँचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य इन्होंने लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो यहाँ पर जो भी नारी पात्र है, जो भी महापुरुषों का उन्होंने उल्लेख अपने कविता में किया है, हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। और सबसे पहले हम करेंगे कविता का गान। कविता का गान आपको घर पर रहकर भी बार बार करना है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरदरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हसती चिर श्यामल, ज्योतिद्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता, बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी, सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतन सरसी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरदरियसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरदरियसी। इस तरह आपको इसका गान करना है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले श्री राम। तो श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। उन्होंने 14 साल वन में बिताए थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। हिमालय दुनिया के महानतम पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यह पर्वत भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पर्वतमाला भारत को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में हिमालय बहुत सारी नदियों का भी उद्गम स्थल है। शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप सभी जानते होंगे। आदमी शांति निकेतन
पश्चिम बंगाल भारत के बीच भूमि जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है जो कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस शहर को प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल से शांति नगर में की थी। आज भी यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। लोग उसे देखने के लिए जाते भी हैं। आगे पढ़िए राधा। राधा कौन थी? राधा को अक्सर राधिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख देवी है। वह कृष्ण की प्रेमिका और सखी के रूप में चित्रित की जाती है। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रासलीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की, तो तब ऋषि मार्कंडेय उन्हें बताते हैं कि सावित्री नामक एक और स्त्री थी जो जानती थी कि जिस पुरुष को वह वरने जा रही है थोड़े ही समय का मेहमान है, वह ज़्यादा समय जीवित रहने वाला नहीं है। यह जानने के बाद भी उसने उस युवक से विवाह किया। थोड़े ही दिन के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह यमराज से उसके प्राण वापस लाती है। यहाँ तक कि ससुर का खोया हुआ राज्य एवं ससुर की खोई हुई आँखों की रोशनी भी वापस लाती है। सावित्री को भारतीय नारी की बुद्धि, विवेक और चतुरता का उदाहरण माना जाता है। अहल्या अथवा अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ब्राह्मणों और पुराणों में इनकी कथा छिटपुट रूप से कई जगह प्राप्त होती है और रामायण और बाद की राम कथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। इंद्र की गलती की वजह से ऋषि गौतम यानी उनके पति ने ही माता अहिल्या को शाप देकर पत्थर बना दिया था और श्री राम के चरण स्पर्श से वह पुनः स्त्री रूप धारण करती है। सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में कई पौराणिक कहानी है। माता सीता का जन्म रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की भी पुत्री थी। अब हम भगवद गीता के बारे में जानेंगे। यह हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5070 साल पहले लिखी गई थी। इसके व्याख्यानकर्ता योगेश्वर श्री कृष्ण जी है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया गया था। इस ज्ञान के संकलनकर्ता महर्षि व्यास है। धन्यवाद।